कई टीमें रेस में थी, लेकिन इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड जो क्रिकेट और हॉकी सभी टीमें थी, लेकिन पैरालंपिक टीम को एनडीटीवी ईयर ऑफ द अवार्ड का मिला। और दो बेहद अहम खिलाड़ी हैं पैरालंपिक्स में, पेरिस में मैं इनको कवर कर रहा था। इनको ट्रैक क्वीन कहते हैं क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की। प्रीति पाल है मेरठ की। प्रीति, ये अवार्ड कितना इंपॉर्टेंट है, या कोई भी अवार्ड जो है एनडीटीवी ईयर ऑफ द अवार्ड, ये कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है? ये अवार्ड हमें फर्स्ट टाइम मिला है। मुझे अवार्ड के बारे में इतना वो नहीं था। सबसे ज़्यादा जो हमें पता है वो पता है हमें अपना अर्जुन अवार्ड के बारे में पता है कि वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज इसको देख के हमें पता लगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। और वो मैंने देखा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो अवार्ड मिला है वो वुमेंस को मिला है। इस चीज़ को देख के मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ, वुमेंस हमारे देश में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। और वुमेंस सच में ही अगर वो ठान ले तो वो सब कुछ कर सकती है। वुमेन के लिए कुछ भी काम नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल है ही नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल। प्रणव, बहुत सारी टीमें थी, क्रिकेट टीम थी, हॉकी टीम थी, सबको बीट करना और ये जीतना आपके लिए, एक तो अपना मेडल जीतना है, अपने डिसेबिलिटी को चैलेंज को पार करना, ये कितनी बड़ी बात है? This is a very huge achievement for us because there were so many big nominees. Even the Indian cricket team was there, but the Paralympic team won the Indian of the Year award by the NDTV, and I think this shows the inclusiveness by the NDTV that they are acknowledging the hard work that the para athletes have been showing, and I'm really honored to be here. And I'm very happy that we won this award today. एक और खास बात है प्रणव, अगर हिंदी में बताइएगा कि जैसे आपने देखा ना विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर का, तो आप एक ये देखते हैं कि जो अगर जैसे आप लोगों को अवार्ड मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि कैसे बैलेंस करें। कैसे आपको लगता है कि जैसे विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर के इशू को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, जीतना एक चीज़ होती है, उस चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है कभी भी आप जीतते हैं या जितनी भी ऊंची सफलताओं पे, ऊंचाइयों पे पहुंच जाइए, हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए, ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए, लोगों से उसी हम्बलनेस से मिलना चाहिए, क्योंकि जो आपकी जीत है ये सिर्फ सक्सेस या पैसे का नहीं। वीडियो देखा था, आपका क्या रिएक्शन? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे ये जीत है ये सिर्फ सक्सेस या पैसे की नहीं है, ये ज़िंदगी छूने की जीत है, तो ज़िंदगी बदलने की जीत है। तो इसी को हमेशा मुझे लगता है कि हमेशा हम्बल रहना चाहिए और ग्राउंडेड रहना चाहिए और लोगों से अच्छे व्यवहार से अच्छे से मिलना चाहिए। आपको लगता है जैसे एक मैनेजमेंट की अब प्लेयर्स को जरूरत है, कई सारे पैसे जो मिलते हैं उसके बाद संभालना, आप लोगों को भी जो पैसे मिले कैसे संभालते हैं? सर, मैंने तो इतना पैसा फर्स्ट टाइम देखा अपनी लाइफ में। मैं तो पहले भी जैसे जीत के आते थे खिलाड़ी, उनको करोड़ों करोड़ों मिलते थे। जैसे मेरे एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट के 5 लाख रुपए मिले थे, और मैं देख रही थी किसी को 3 करोड़, किसी को 4 करोड़, किसी को 2.5 करोड़। मैं कह रही करोड़, 1 करोड़ में 100 लाख रुपए होते हैं। अभी तो आपको भी मिलेगा। उस चीज़ को देख के मैं सोच रही हूँ वाह, उनको कैसा फील होता होगा। अब जैसे कि मुझे मिले हैं, मुझे लग रहा है कि इतने पैसे का क्या करेंगे, लेकिन जो मैनेजमेंट होता है वो घर वालों को सब पता होता है कि कैसे मैनेज करना है। और यही नहीं कि देखो अभी हमारा मेडल आ गया, क्या पता आगे क्या सिचुएशन हो, किसी ने कल नहीं देखा है कि कल क्या हो सकता है। तो अपना ग्राउंड पे ही छू के रहिए। विनोद कांबली वाला जो देखा है, सचिन तेंदुलकर, आपको लगता है क्या लेसन लेते हैं उससे? हम ये लेसन लेते हैं कि हमें अपना ग्राउंडेड ही रहना चाहिए और एकदम ऊंचाइयों के ऐसे मत रहो कि ऊपर से भगवान भी उल्टी बाजी पलट ले। आपने भी लेसन लिया है? हाँ, मुझे यही लगता है कि जो सक्सेस है उसको अपने सर तक नहीं पहुँचनी देनी चाहिए, और जो किसी चीज़ में अगर आप सपोज हार रहे हैं तो उसका दिल तक नहीं पहुँचना चाहिए, एक बैलेंस रखना चाहिए। पहले से एक और चीज़ हुआ कि टीम के पास एजेंट्स आ गए, मैनेजमेंट हुआ है, उससे फ़ायदा हुआ है? हाँ, देखिए, फ़ायदा ज़रूर हुआ है क्योंकि एक एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, एक चेहरा दिख रहा है, फेस वैल्यू बढ़ रही है। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अगर कॉमर्शियलाइज हो जाएंगी तो ध्यान स्पोर्ट्स से ना हट जाए, तो मेरी यही एक चिंता रहती है। विनोद कांबली के लिए कोई अपील करना चाहिए यंगस्टर्स के लिए? मैं यही कहूँगा कि यंगस्टर्स को कि मेहनत करते रहिए, अपनी तरफ से अपना व्यवहार अच्छा रहिए और अच्छे कर्म कीजिए, तो मैं बस इसी में मानता हूँ। आपको अपील करना चाहेंगे विनोद कांबली के लिए? हाँ जी सर, मैं तो यही बोलना चाहूँगी, सिर्फ ज़मीन से जुड़े रहे और अपना कंटिन्यूटी प्रैक्टिस में हम तो यही चाहते हैं कि अपना फोकस रखें बस, और डिसिप्लिन में रहें। तो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है और प्लेयर्स को पैसे आ रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स उन्हें संभालना भी सीख रहे हैं, ये बड़ी बात है। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।